नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस पटल पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप लोग 15 अगस्त मना चुके हैं। भारत का जो स्वतंत्रता दिवस था वो मना चुके हैं। सभी लोग तिरंगा फहरा चुके हैं। तो फिर से बारी है उस परीक्षा की ओर बढ़ने की जो हमको इस नेट जेआरएफ से भी स्वतंत्रता दिलाएगी। तो आज हम लोग वही जो पहले से चली आ रही प्रश्नों की जो श्रृंखला है जिसकी हम क्लास में जुड़ते हैं उसको हम आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास पर चलते हैं। तो आज भी हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है साथियों, देखिए आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा कि उत्तरी सेमेटिक लिप्या ब्राह्मी लिपि आगतः इति कौ द्वौ मन्येते। ठीक है, तो आपको बता देता हूं कि जब आप 5वीं यूनिट पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो कि ब्राह्मी लिपि, 5वीं यूनिट कहने का मतलब ये है मेरा 9वीं यूनिट से, क्योंकि आप हर 2 यूनिट को, 10 यूनिट हैं टोटल यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में, हर 2 यूनिट को क्या करो आप एक यूनिट में रख लो, क्योंकि विषय एक जैसा है। तो आप जब 9वीं यूनिट देखोगे या 5वीं यूनिट देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि ब्राह्मी लिपि का इतिहास और उसके उत्पत्ति के सिद्धांत लगे हैं। तो वहीं से ये प्रश्न है कि उत्तरी सेमेटिक लिप्या ब्राह्मी लिपि आगता, अर्थात उत्तरी सेमेटिक के द्वारा ब्राह्मी लिपि आई है, ऐसा कौन मानता है। तो आपको बता देता हूं कि सबसे पहले लिपि कैसे आई, एक बात जान लीजिए कि लिपि कैसे आई, इसके 2 सिद्धांत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक भारतीय लोगों का मानना है और एक विदेशी लोगों को मानना है। ये विदेशी वाले भाग से प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले आती है यूनानी लिपि। कुछ लोग हैं जो कहते हैं यूनानी लिपि से ब्राह्मी लिपि का उद्भव हुआ है। तो ऐसे कौन से लोग हैं, जैसे मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर क्या कहता है, मैक्स मूलर भी देखो कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो फेमस नाम है। जेम्स प्रिंसेप हैं, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप हैं। ये देखो विल्सन है, एच विल्सन, ये भी पूछा जाता है, एच विल्सन है। सेनार्ट है, ठीक है। ये ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जो कहते हैं कि यूनानी लिपि से ब्राह्मी लिपि का उद्भव हुआ है। समझ में आया कि नहीं, क्या कहते हैं ये, कि ब्राह्मी लिपि का जो उद्भव हुआ है वो यूनानी लिपि से हुआ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया, सेमेटिक लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है, सेमेटिक लिपि से हुआ है। ऐसा कौन है जो सेमेटिक लिपि से मानता है, तो बहुत फेमस है, आपने नाम सुना होगा, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स क्या कहते हैं कि नहीं भैया, सेमेटिक मूल से ब्राह्मी लिपि का उद्भव हुआ है। उसके बाद कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सेमेटिक लिपि तो 2 भाग हैं सेमेटिक के, एक उत्तरी सेमेटिक है और एक दक्षिणी सेमेटिक है। क्लियर हुआ, 2 प्रकार से मानते हैं, एक उत्तरी सेमेटिक और दक्षिणी सेमेटिक। उत्तरी सेमेटिक में मात्र 2 व्यक्तियों का नाम आता है। इसके प्रस्तावक हैं ब्यूलर कहिए या बूलर कहिए, डॉक्टर बूलर कहिए या ब्यूलर कहिए। और एक आपका डेविड डिरिंजर। क्यों, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप और साइल सेनार्ट तो आपके यूनानी लिपि वाले हैं, तो डेविड डिरिंजर, ठीक है। उसके बाद आपके लिंकन इत्यादि बचे, वो सब मेनन इत्यादि बचे, वो सब आपके दक्षिणी सेमेटिक में आ जाएंगे। और फिनिशियन लिपि से कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, फिनिशियन लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि की। ऐसा कौन मानता है, पाल गोल्ड स्मिथ। कौन मानता है, पाल गोल्ड स्मिथ मानता है। क्लियर हो गया। और कुछ कहते हैं कि नहीं, डायरेक्ट फिनिशियन लिपि से ब्राह्मी नहीं निकली, पहले ब्राह्मी लिपि निकली थी फिनिशियन लिपि से निकली पहले अरमाइक लिपि, और अरमाइक लिपि से निकली है ब्राह्मी लिपि। तो पाल गोल्ड स्मिथ के बाद आते हैं बूलर यही बात कहते हैं कि अरमाइक लिपि से क्या होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। अर्थात फिनिशियन लिपि से अरमाइक लिपि, और अरमाइक लिपि से क्या हो जाती है, ब्राह्मी लिपि। ऐसा भी मानना लोगों का मत है। प्रश्न के हिसाब से पूछा गया है कि उत्तरी सेमेटिक वाले कौन हो गया, ए हो गया और सी। तो ए बी न होकर के आपको दूसरा वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखे गए हैं और देखे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये वहीं से प्रश्न है, उसी यूनिट से प्रश्न है। आपको दिख रहा होगा कि ब्राह्मी लिपेर उत्पत्ति विषये मेलयतु, ब्राह्मी लिपेर उत्पत्ति विषये मेलयतु। ठीक है, इसको थोड़ा आपको दिखने में दिक्कत ना हो तो थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए ब्राह्मी लिपेर उत्पत्ति विषय मिलेतु, ब्राह्मी लिपि के उत्पत्ति के विषय में आपको वही चुनना है। तो थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपेर उत्पत्ति विषय, ब्राह्मी लिपि के उत्पत्ति के विषय में देखेंगे कि यूनानी लिपि से कौन मानता है, सेमेटिक लिपि से कौन मानता है, उत्तरी सेमेटिक से कौन मानता है और दक्षिणी सेमेटिक से कौन मानता है। तो यूनानी लिपि से मैं अभी बताया आपको कि यूनानी लिपि से जेम्स प्रिंसिप मानते हैं, मैक्स मुलर मानते हैं, बिल्सन मानता है, सेनार्ट मानता है, सेनाटे मानते हैं, ये बात आपको पता हो गई। सेमेटिक लिपि से कौन मानता है, तो विलियम जोन्स मानते हैं। उत्तरी सेमेटिक से ब्यूलर मानते हैं, दक्षिणी सेमेटिक से टेलर मानते हैं। ये आपको मैंने अभी बताया। तो ए का एक हो जाएगा, तो ए का एक यही मिलेगा आपको। डी का 3 है कि नहीं, डी दक्षिणी सेमेटिक। यूनानी लिपि कौन मानता है, जेम्स प्रिंसिप, तो ए का 1 हो गया। सेमेटिक से कौन मानता है, विलियम जोन्स, 4 हो गया। उत्तरी सेमेटिक से कौन मानता है, तो ब्यूलर हो गया, और डी का हो जाएगा 3। बिल्कुल सही है। तो पहला वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं, आगे भी देखिए। आगे है इयम धम्म लिपि देवानां प्रियेण प्रियदर्शिना राया लेखा पिता इयम कस्मिन् अभिलेखे प्राप्यते। समझ में आया कि नहीं। तो ये पंक्ति पूछ ली है कि इयम धम्म लिपि देवानां प्रियेण, तो देवानां प्रिय किसको कहा जाता था, तो देवानां प्रिय अशोक को कहा जाता था। क्योंकि मास्की, गुर्जरा इत्यादि अभिलेखों को छोड़ दिया जाए तो सब जगह अशोक का नाम क्या पड़ता है, देवानां प्रिय पड़ता है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो पूछा है कि इयम धम्म लिपि देवानां प्रियेण प्रियदर्शिना, प्रियदर्शी, देवानां प्रिय या प्रियदर्शी, राया मतलब राज्ञा, लेखा पिता, इयम कस्मिन् अभिलेखे। तो आपको पता होना चाहिए अशोक का जो प्रथम अभिलेख है, अशोक का जो प्रथम अभिलेख है वो कहां से प्राप्त हुआ है, गिरनार से प्राप्त हुआ है। और गिरनार अभिलेख में ये बात कही गई, गिरनार अभिलेख में ये बात कही गई है। समुद्र स्तंभ लेख भी संस्कृत में है, ये भी संस्कृत में है। समुद्रगुप्त स्तंभ लेख भी आपने देखा है, इलाहाबाद का है, समुद्रगुप्त के काल का है। मंदसौर जो है यशोवर्मन के काल का है, और मास्की अशोक के काल का है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पंक्ति किसमें है। तो ये फेमस पंक्ति है, पूछी जाती है। तो ये गिरनार शिलालेख की पंक्ति है। किस शिलालेख की पंक्ति है, गिरनार शिलालेख की पंक्ति है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या है कि कालक्रमानुसारेण अभिलेखान योजयतु, कालक्रम के अनुसार आपको अभिलेखों को लगाना है। तो सबसे पहले आप लोग देखते चलिए। तो देखिए एक एक को आपको काल को पहले जब तक पता नहीं लगा पाएंगे, जब तक काल का आपको पता नहीं चलेगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख किसका था, तो कनिष्क के काल का है, कनिष्क के काल का है, अर्थात प्रथम शताब्दी का है। क्योंकि कनिष्क का 78 ईस्वी समय है, तो ये प्रथम शताब्दी इसको रख सकते हो। ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ये कम से कम 4वीं शताब्दी का पड़ेगा, क्योंकि ये समुद्रगुप्त का है। किसका है, समुद्रगुप्त के काल का है। क्लियर हो गया। गिरनार अभिलेख को आप रखोगे तो ये कम से कम 150 में जाएगा, ये आपका 2री शताब्दी का आएगा, 2री शताब्दी का आएगा, ये अशोक के काल का है। इसके बाद मंदसौर अभिलेख को ले आओगे तो ये कम से कम 5वीं शताब्दी में जाएगा, ये 434 ईस्वी के आसपास का है। तो मंदसौर अभिलेख समझ में आ गया कि नहीं। तो इनके विषय में अगर बात की जाए तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख। तो ये आ गया ए पहले। ए 2 जगह आपको मिल रहा है, दूसरे पे आपको किसको रखना है, गिरनार को। तो ए के बाद जहां सी हो। क्लियर हो गया। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अभी आपके पाठ्यक्रम में जो शिलालेख लगे हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो भाषा मिलती है वो संस्कृत है, प्राय सब में संस्कृत है, 2-3 में प्राकृत प्रभावित संस्कृत है, बाकी है संस्कृत ही, और लिपि ब्राह्मी है। इलाहाबाद स्तंभ लेख आप लोग देखते हो जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, समुद्रगुप्त के काल का है। इसको हरिशेन ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था, हरिशेन ने, संस्कृत में। मंदसौर को देखते हैं तो वत्स भट्टी ने लिखवाया था इसको, ये भी संस्कृत में लिखवाया था, यशोवर्मन के काल का है। वत्स भट्टी ने इसको लिखवाया था और इसमें शिव की स्तुति की गई है, शिव की स्तुति की गई है। और इलाहाबाद स्तंभ लेख में विष्णु की स्तुति की है। किसकी, विष्णु की। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये बात ध्यान रखना आपको कि काल के अनुसार अगर अभिलेखों का क्रम पूछ ले तो आप 2-4 इन्हीं को ध्यान रख लेंगे, तो बाकी कोई इसकी जगह कोई अन्य अभिलेख भी दे देगा तो आप उसको सेट कर लोगे। समझ में आ गया कि नहीं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, अर्थशास्त्रानुसारेण बुद्धिवृद्धि सार्धम किम भवति।
जब आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हो और वहां पर मंत्र प्रकरण पढ़ते हो, मंत्र प्रणिधि, तो मंत्र के विषय में बताया है कि 5 प्रकार के मंत्र होते हैं। कर्माणम आरंभरोपाय, उसके बाद पुरुष द्रव्य संपत्ति, उसके बाद देश काल भाग, फिर विनिपात प्रतिकार और कार्य सिद्धि इत्यादि प्रकार से 5 भाग बताए। ये क्रम भी परीक्षा में पूछा जाता है, क्रम भी आपको ध्यान रखना है। और वहां पर कहा गया है कि बुद्धि वृद्धि सार्धम किम भवति, तो मंत्रम, अर्थात जो बुद्धि में वृद्ध हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, उन्हीं के साथ क्या करना चाहिए, तद विषयक मंत्रणा करनी चाहिए। तस्मात् बुद्धि वृद्धि ही सार्धम मंत्रम, ऐसा वहां पर पंक्ति आती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। 5 प्रकार का मंत्र होता है। क्रम भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कौन इसमें से है, कौन इसमें से नहीं है। तो पहला है कर्मणाम आरंभोपाय, ठीक है। दूसरा है पुरुष द्रव्य संपत्ति, ठीक है। तीसरा है देश काल विभाग, फिर है विनिपात प्रतिकार, ठीक है। और चौथा, 5वां है कार्य सिद्धि। ये 5 प्रकार से क्या होता है, मंत्र के भाग किए गए हैं और वहां परीक्षा में यह देखा जा सकता है। चलते हैं आगे। अब देखिए, आन्वीक्षिकी विद्यायाम के द्वे आगते, तो आपको पता है 4 प्रकार की विद्याओं की वहां पर बात की गई है कि आन्वीक्षिकी की बात की गई है। आन्वीक्षिकी के आगे आपको देखोगे वार्ता की बात की गई है, दंड की बात की गई है और त्रयी विद्या की बात की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, वहां से प्रश्न पूछा गया है कि आन्वीक्षिकी विद्या के अंतर्गत जो कौन है, वो अर्थशास्त्र के रचयिता जो कौटिल्य है, वो किन को मानते हैं। तो ध्यान नामा सीधी पंक्ति लिखी है सांख्य, योग और लोकायत, ये 3 को आन्वीक्षिकी मानता है हेता, ठीक है। आन्वीक्षिकी ये 3 को मानता है, सांख्य को, योग को और लोकायत को। लोकायत का मतलब है चार्वाक दर्शन। तो योग दर्शन को माना है, बिल्कुल सही। न्याय दर्शन को नहीं माना है, सांख्य दर्शन को माना है और औलुक्य दर्शन को नहीं माना है। औलुक्य मतलब है वैशेषिक दर्शन, लोकायत को माना है। तो योग दर्शन के साथ साथ ए और सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है, वहां पर देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यथोचितम मेलनम कुरुता। यहां पर आपको मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। क्या मिलान करना है, ये आपका दूत प्रणिधि है, दूत के प्रकार हैं, किस प्रकार के आपके दूत होने चाहिए। तो ये आपका वहां पर दूत के प्रकार हैं। फिर कहा है इन्होंने कि मिलाना है, क्या है, तो अमात्य संपदोपेत, अमात्य की जो संपत्ति, अमात्य के जो गुण, उनसे जो उपेत हो, अभिप्रेत हो, वो कौन होता है, तो वह निसृष्टार्थ होता है। क्या होता है, निसृष्टार्थ होता है। अर्थात अमात्य के जितने भी गुण हैं, उन सभी प्रकार के गुणों से संपन्न जो दूत होगा वह आपका निसृष्टार्थ दूत होगा। 3 प्रकार का दूत है, निसृष्टार्थ, शासनहर और परमितार्थ, ये 3 प्रकार का दूत होता है। पाद गुणहीनः कः भवति, तो पाद गुणहीन, इस प्रकार के प्रश्न को समझ लेना कि पाद गुणहीनः परमितार्थ, पी समझ लेना। यहाँ पर इसको समझने की ट्रिक यही है, पी पाद गुणहीनः परमितार्थ, अर्थात परमितार्थ नाम का जो दूत होता है वह पाद गुणहीन, अर्थात अमात्य के जो गुण हैं उनमें से 25% हटा दो। पाद मतलब 25% गुणों से जो हीन होगा वह परिमितार्थ होगा। और अर्धगुणहीन, अमात्य के गुणों से आधे गुण जिसके पास हैं वह होता है शासनहर। और जनक बच्चा कौन, राजपुत्र, क्योंकि कभी कभी राजपुत्र जो होते हैं वह अपने पिता को गद्दी के लालच में मार देते हैं। तो इसका ये हो जाएगा। ये सब बातें आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिल जाएंगी। तो ए का हो गया 3, तो ए का मिल गया 3, ठीक है। ए का 3 अमात्य संपदोपेतः निसृष्टार्थः, बिल्कुल ए का 3 यहां पर नहीं दिया है। डी का 4 एक जगह है। पाद गुणहीन कौन होता है, बी का 2 होना चाहिए, तो बी का 2 है यहाँ। सी का 3 होना चाहिए, तो अर्ध गुणहीन निसृष्टार्थ नहीं, ये ध्यान रखना आप लोग। अर्ध गुणहीन पाद संपदो अमात्य संपदोपेतः निसृष्टार्थ, अर्ध गुणहीन शासनहर, पाद गुणहीन। तो ये इस प्रकार से आप इस प्रश्न को ठीक कर लीजिए। ए का 3 कर लीजिएगा, ए का 3 कर लीजिएगा, बी का 2 कर लेना और अर्ध गुणहीन सी का 1 करके डी का 4 कर लेना। इस प्रकार से इस प्रश्न को सही कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे क्या है, आगे है श्रुत अध्ययन संपन्ना धर्मज्ञा सत्यवादिना के। ये प्रश्न आपका
याज्ञवल्क्य स्मृति में जो साक्षी प्रकरण है वहां से है कि श्रुताध्ययन संपन्ना, अर्थात जो वेदाध्ययन किया हो, जो श्रुति का अध्ययन किया हो, श्रुति अध्ययन से संपन्न हो, धर्म को जानने वाला हो और सत्यवादी हो। तो इस विषय में कहा गया है कि श्रुताध्ययन संपन्ना धर्मज्ञा सत्यवादिनः, आगे कहा है राज्ञा ते सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाह, अर्थात मित्र में और दुश्मन में, मित्र में और शत्रु में जो समान भाव देखते हैं और जो श्रुत अध्ययन संपन्न हैं, धर्म को जानने वाले हैं, सत्य बोलने वाले हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सभासद बनाना चाहिए। अमात्य की बात नहीं कर रहा है, ये सभासद की बात कर रहा है। श्रुताध्ययन संपन्ना धर्मज्ञा सत्यवादिनः राज्ञा सभासदा कार्या रिपौ मित्रे च ये समा। तो ये कौन किसकी बात की गई है? याज्ञवल्क्य स्मृति का जो साक्षी प्रकरण है उस साक्षी प्रकरण में बात की गई है। ठीक है, कि सभासद बना देना चाहिए, क्योंकि वही न्याय कर पाएगा। राजा को अपनी सभा में ऐसे लोगों की ही नियुक्ति करनी चाहिए जिसमें ये गुण प्राप्त होते हों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु स भवेत् सुतः। अब देखिए, मनु स्मृति को जब आप पढ़ते हो, नहीं याज्ञवल्क्य स्मृति को जब आप पढ़ते हो, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में जो दाय भाग है, याज्ञवल्क्य स्मृति में जो दाय प्रकरण है, दाय विभाग प्रकरण जो है, उसमें 12 प्रकार के पुत्र बताए गए। कितने पुत्र बताए गए? 12 पुत्र बताए। कौन कौन से 12 पुत्र बताए? तो आपको पता है, औरस होता है एक, तो दूसरा आप अगर देखो तो पुत्रिका सुत होता है, अपनी पुत्री का कोई बेटा हो। फिर गूढ़ज होता है, क्षेत्रज होता है, सहोड़ज होता है। तो 5 तो ये हो गए। उसके बाद आप देखोगे तो एक दत्तक पुत्र होता है, कानीन होता है, पौनर्भव होता है। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखोगे दत्तात्मा होता है, क्रीत होता है, अपविद्ध होता है और एक कृत्रिम पुत्र होता है। इस प्रकार से 12 पुत्र कौन मानता है? याज्ञवल्क्य ऋषि मानते हैं। और वहीं एक पुत्र की, जैसे आप देखोगे सपत्नी जो अपनी पत्नी से उत्पन्न होता है वो औरस होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर परिभाषा दे दी है कि उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सह रिक्त स्थान भरणाय भवेत् सुतः। मतलब उत्सृष्ट मतलब जो माता पिता के द्वारा उत्सृष्ट है, जिस पुत्र को माता पिता ने त्याग दिया है, और गृह्यते और उस पुत्र को ग्रहण कर लिया जाए। अर्थात ऐसा कोई पुत्र किसी कारणवश जो अपने माता पिता ने, उसके माता पिता ने त्याग दिया है और किसी दूसरे ने उसको ग्रहण कर लिया है, तो वह कैसा प्रकार का पुत्र होगा? वह कौन प्रकार का पुत्र होगा? तो उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु स अपविद्धो भवेत् सुतः। तो वह पुत्र कैसा होता है? अपविद्ध। क्यों? दत्तात्मा जानते ही हो, क्रीत जानते हो, कृत्रिम जानते हो, बना लिया गया। अपविद्ध पुत्र होता है। वो कैसा पुत्र होता है? अपविद्ध, अर्थात जिसके माता पिता ने उसको निकाल दिया है और किसी दूसरे ने ग्रहण कर लिया है, ऐसे पुत्र को हम क्या कहते हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि के अनुसार अपविद्ध कहते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बहुत सरल प्रश्न है। महाभारतस्य भारतार्थ प्रकाशिका टीका, मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे रामायण की बात हो, चाहे महाभारत की बात हो, चाहे मनुस्मृति की बात हो, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति की बात हो, टीका ग्रंथ आप लोग याद कर लीजिएगा। भारतार्थ प्रकाशिका टीका किसकी है? तो देखिए, देवबोध की टीका का नाम क्या है? तो ज्ञानार्थ दीपिका। देवबोध की टीका का नाम क्या है? ज्ञानार्थ दीपिका। अर्जुन मिश्र की टीका का नाम क्या है? तो भारत संग्रही, फेमस टीका है ये। विमल बोध की तो बहुत फेमस है, विमल बोध की टीका आप रख सकते हो। विषम श्लोकी, विषम श्लोकी का कभी कभी नाम दिया जाता है दुर्घटार्थ प्रकाशिका। ठीक है, ये विषम श्लोकी का ही दूसरा नाम है जो विमल बोध के द्वारा लिखी गई है। अब एक ही व्यक्ति आपके पास बचे, नारायण सर्वज्ञ की टीका का नाम क्या है? भारतार्थ प्रकाशिका। भारतार्थ प्रकाशिका। भारत किसको कहते हैं? महाभारत। और उसके अर्थ मतलब तत्व का प्रकाशन करने वाली जो टीका है वह नारायण सर्वज्ञ के द्वारा लिखी गई। क्लियर हो गया कि नहीं? तो देवबोध की ज्ञानार्थ दीपिका, अर्जुन मिश्र की भारत संग्रही, विमल बोध। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। एक नीलकंठ हुए हैं, उनकी है भारत भाव दीप। भारत भाव दीप टीका जो है वो किसकी है? नीलकंठ की है।
और इसमें से ही जो भावदीप है ये आपकी गीता पर टीका इनकी मिलती है, भीष्म पर्व वाले पार्ट पर, उसको कहते हैं भावदीप। पूरे महाभारत की जो टीका है उसको बोलते हैं भारत भावदीप। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखिए सरल प्रश्न है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपवृंहेत इति वचनम अस्ति। ये किसका वचन है? इतिहास पुराणाभ्याम वेदोप समुपवृंहेत, ये किसका वचन है? क्या ब्रह्म पुराण में आया है, क्या भागवत में आया है, क्या महाभारत में आया है, कि रामायण में आया है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वेद के सबसे अधिक जो समीप समझे जाते हैं, वेद किसको, वेद के तत्व को किसके माध्यम से समझा जा सकता है? तो इतिहास और पुराण के माध्यम से समझा जा सकता है। तो इतिहास पुराण ये आदि पर्व में ही ये बात आई है, तो महाभारत में आई है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदो समुपवृंहेत, ये किसने कहा है, कहा ये वेदम समुपवृंहेत, महाभारत में। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, जगतः प्रागवस्थाम अनुक्रम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्यजातम पुराणम। जब आप 9वीं यूनिट पढ़ते हो तब आप पता करते हो एक शीर्षक को कि पुराण की परिभाषा लगी है। तो पुराण की परिभाषा जगतः प्रागवस्थाम अनुक्रम्य सर्ग प्रतिपादक वाक्यजातम पुराणम। ऐसा किसने कहा है? अर्थात जगत की पहली अवस्था को ध्यान कर करके सृष्टि को जो कहता है वह पुराण होते हैं। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा आपके सायण कहते हैं, क्योंकि भागवत में अलग दिया है। भागवत में पुराण के 10 लक्षण बताए गए हैं। भागवत महापुराण में पुराण के कितने लक्षण बताए गए हैं? पुराण के 10 लक्षण बताए गए हैं। विष्णु पुराण में 5 लक्षण बताए गए हैं। विष्णु पुराण में कितने लक्षण बताए गए हैं? 5। यास्क ने क्या कहा है? तो यास्क ने कहा है पुरानवम भवति इति पुराणम, पुरानवम भवति। और कालिदास की तो नहीं पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है? सायण की पंक्ति है। जगतः प्रागवस्थाम अनुक्रम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्यजातम पुराणम, ये कौन कहता है? तो ये सायण कहते हैं। आगे चलते हैं कि श्रीमद् भागवते रास पंचाध्यायी वर्तते। तो श्रीमद् भागवत में तो आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ, राधा के साथ रास रचाया था। उसका वर्णन कहाँ है? तो कृष्ण लीला का वर्णन कहाँ है? भागवत में। अब भागवत में भी 10वें स्कंद में कृष्ण लीला आती है, तो 10वें स्कंद में ही रास की बात आती है। तो क्लियर कर लेना, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग तो भागवत को ही हटा देते हैं, कहीं और ही लगा देते हैं, तो उसको ध्यान रखना है। रास पंचाध्यायी का वर्णन जो है वो श्रीमद् भागवत में आया है और उसके 10वें स्कंद में आया है भागवत पुराण में। तो पुराण आपके लगे हैं, वहीं से ये पाठ्यक्रम से प्रश्न है। ऐसा मत कहना कि भागवत तो लगी नहीं, क्योंकि आप भागवत पुराण कहिए, ठीक है। आसु मृतक परीक्षा कस्मिन् अधिकरणे विद्यते। आसु मृतक परीक्षा, जब आप अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय पढ़ते हो, किसका? अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय। अर्थशास्त्र के सामान्य परिचय में आप लोग पढ़ते हो कि इसमें 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं, 180 प्रकरण हैं। पढ़ते हो कि नहीं? 15 क्या हो गए आपके? अधिकरण हो गए। 150 क्या हो गए? आपके अध्याय हो गए। और 180 क्या हो गए? प्रकरण हो गए। तो वहीं पर आपको क्या करना है कि जब विनयाधिकारिक अध्यक्ष धर्मस्थीय कंटक शोधन योग वृत्त साठ गुण्य इत्यादि जब प्रकरणों को आप देखोगे तंत्र युक्ति तक, तब आपको ध्यान रखना है कि इन प्रकरणों में मुख्य मुख्य चीज क्या है। तो आशु मृतक परीक्षा जो है वो आपको तृतीयाधिकरण में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? तृतीयाधिकरण में। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही परीक्षा में प्रश्न आएगा। हो सकता है कि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछ ले और आप कह भी नहीं पाओगे कि पाठ्यक्रम में नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि वो कह दिया है कि अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। और अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय यही नहीं होता है कि यह कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, इसमें 15 अधिकरण है, 150 अध्याय, 180 प्रकरण है। इसके अलावा जो है कि इसमें वर्णित विषय वस्तु क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तंत्र युक्तियां कितनी हैं, ठीक है। राज्य के 7 अंग जो है वो कहाँ कहे गए हैं, एक प्रकार की रत्न परीक्षा कहाँ कही गई है, आस्मृतिक परीक्षा कहाँ कही गई, योगाध्यक्ष के विषय में कहाँ कहा गया है, ये सब विषय आपको पता होने चाहिए। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अर्थशास्त्रे कयोर वंदनम आदौ। अर्थशास्त्र में किन दो का वंदन हुआ है? किन दो का वंदन हुआ है? ठीक है, तो अर्थशास्त्र के आदि में सबसे पहले क्या लिखा है? एक वाक्य लिखा है। क्या लिखा है? नमो शुक्र बृहस्पतिभ्याम, नमो शुक्र बृहस्पतिभ्याम, ये वाक्य लिखा है।
अर्थात शुक्र और बृहस्पति को नमस्कार करके कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के मंगलाचरण में किन दो व्यक्तियों को नमस्कार किया गया है। तो किसको किया गया है? शुक्र और बृहस्पति को। ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि शुक्र और बृहस्पति को ही क्या माना जाता है? राजशास्त्र का, राजनीति शास्त्र का रचनाकार माना जाता है प्रथम। क्योंकि बुद्ध चरितम के जब अश्वघोष को पढ़ोगे तो बुद्ध चरितम के रचयिता जो अश्वघोष हैं वो अपने प्रथम सर्ग में ही इस बात को लिखते हैं बुद्ध चरितम के कि राजशास्त्र को किसने किया? तो शुक्र और बृहस्पति ने किया। तो शुक्र और बृहस्पति, बी और डी, ये दूसरा वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। महाभारते के द्वे पर्वे नास्ति। महाभारत के पर्वों से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार देखा गया है। तो आप क्रम भी ध्यान रखिएगा। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग 5, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक 10। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे सौप्तिक पर्व के बाद स्त्री पर्व, स्त्री के बाद शांति पर्व, शांति के बाद अनुशासन पर्व, फिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं, फिर आश्रम वार्षिक 15, उसके बाद मौसल पर्व, फिर महाप्रस्थानिक पर्व और फिर स्वर्गारोहण पर्व। तो ध्यान रखना कौन कौन से पर्व हैं। देखो मौसल पर्व है 16वां, ठीक है, भारत पर्व नहीं है, पांडु पर्व भी नहीं है, स्वर्गारोहण पर्व आपको मिल जाएगा, ये आपका 18वां पर्व है। बीच में आ जाता है महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व जो है वह आपका सबसे छोटा पर्व है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलें आगे। अब देखिए समुचितम योजयत। अब यहाँ पर कुछ कृतियां दी गई हैं। ये कृतियां क्या हैं? रामायण पर आश्रित जो उत्तरवर्ती काव्य हैं, रामायण पर आश्रित कुछ आधुनिक ग्रंथों की रचना हुई है, वहीं से ये प्रश्न है। उदात्त राघवम के रचनाकार कौन है? सीता राघवम के कौन है? प्रशांत राघवम के कौन है? अभिनव राघवम के कौन है? यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप देखोगे प्रशांत राघवम जो है ये अभिराज राजेंद्र मिश्र की है, जो सर्वत अर्वाचीन है, सबसे अर्वाचीन है इनमें से। तो आप देखोगे सी का 2, तो सी का 2 आपको 2 जगह मिल जाएगा। तो इन 2 विकल्पों में से ही सही हो सकता है। अब आप और आगे चलते हैं, ये ध्यान रखना, यहां आप लिख दोगे सी। उसके बाद अभिनव राघवम जो है ये क्षीरस स्वामी की है, तो डी का आपको मिल जाएगा 1, तो डी का 1 आपको यहां मिलेगा। उसके बाद सीता राघवम जो है ये राम पड़िवा की है, और उदात्त राघवम जो है ये मायूराज की है। तो इस हिसाब से यही वाला विकल्प आपका प्रश्न का सही हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ध्यान रखना, उदात्त राघवम के रचनाकार कौन है? मायूराज हैं। सीता राघवम के कौन है? राम पड़िवा हैं। प्रशांत राघवम के कौन है? तो आपको पता है अभिराज है, अभिराज राजेंद्र मिश्र है। अभिनव राघव के कौन है? तो क्षीर स्वामी है। क्लियर हो गया? तो ये भी बात आप ध्यान रखोगे। आगे क्या है? यथोचितम मिलयत, फिर मिलान करना है। तो ये भी वही है, कृतियां हैं, इन कृतियों को मिलाना है। तो जानकी जीवनम किसकी कृति है? भार्गव राघवय्यम सीता चरितम राम कीर्ति महाकाव्यम। तो राम कीर्ति महाकाव्यम किसका है? सत्यव्रत शास्त्री का है। सत्यव्रत शास्त्री के द्वारा लिखा गया है राम कीर्ति महाकाव्यम। सीता चरितम लिखा है रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने। भार्गव राघवय्यम लिखा है रामभद्राचार्य ने, और जानकी जीवनम लिखा है अभिराज राजेंद्र मिश्र ने। तो देखिए ए का हो गया 4, तो जहां ए का 4 हो, ए का 4 है, बी है भार्गव राघवय्यम तो रामभद्राचार्य, बी का 1, सीता चरितम रेवा प्रसाद द्विवेदी, सी का 3, डी का 2। तो ये अंतिम विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार रहना है। आगे देखते हैं। फिर देखिए समुचितयम मिलयता, ये कुछ पर्व हैं और ये उप पर्व हैं। इन पर्वों को, इस पर्व में क्या क्या मतलब विषय वस्तु देखना है आपको। तो कुंडला हरण पर्व किस पर्व में है? राजसूयारंभ पर्व किस पर्व में है? वैवाहिक पर्व कहाँ है? अंबोपाख्यान कहाँ है? तो आप किसी एक को देखते हैं पहले। तो कुंडला हरण कहानी से समझेंगे। जब छल के द्वारा इंद्र कवच और कुंडल मांगने आता है कर्ण से, तो किस पर्व में आता है? जब वनवास भोग रहे होते हैं पांडव, तो वन पर्व की बात है ये। राजसूयारंभ पर्व कब होता है? आप देखे हो कि शिशुपाल का जब वध होता है वो कब होता है? जब राजसूया यज्ञ वो जब करता है। तो ध्यान रखना, तो ये आपका आ जाएगा आपका सभा पर्व में। वैवाहिक पर्व जब विराट पर्व की बात है, और अंबोपाख्यान आता है भीष्म पर्व में। तो ए का हो जाएगा 3, तो ए का 3, बी का 1,
वैवाहिक का 3, तो सी का 3, नहीं वैवाहिक का विराट, तो सी का 4 और डी का, ये वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे क्या है कि समुचितम योजयता। अब यहाँ पर पुराण, ये सब प्रश्न आप देख रहे होंगे लास्ट वाली 9वीं और 10वीं यूनिट से है, वहां से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि पुराभवम इति पुराणम, पुराणम आख्यानम पुराणम, विश्व सृष्टिर इतिहास पुराणम और पुराणवम भवति इति पुराणम, परिभाषाओं को मिलाना है। तो पुराभवम इति पुराणम ये पाणिनि कहते हैं, पुराणम आख्यानम पुराणम ये महाभारत में कहा गया है, विश्व सृष्टि इतिहास ये मधुसूदन कहते हैं और पुराणवम भवति इति यास्क कहते हैं। अर्थात प्राचीन घटना जो हुई है उनको जो बताए वो पुराण है, ऐसा पाणिनि कहे। जो प्राचीन आख्यान है उनको जो बताए वो पुराण है, महाभारत कहती है। यहाँ व्यास जी भी हो सकता है। विश्व सृष्टि इतिहास पुराण, विश्व की सृष्टि का जो इतिहास है वो पुराण है, ये मधुसूदन सरस्वती कहते हैं। और पुराणवम भवति, पुरानी चीजों को जो नई करके बता दे वो पुराण है, ऐसा यास्क कहते हैं। तो ए का हो जाएगा 2, तो ए का हो गया आपका 2, बी का हो गया 3, सी का 4, डी का 1। ये वाला विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखिए, कयोर अभिलेख भाषा संस्कृत नास्ति, किन दो अभिलेखों की भाषा संस्कृत नहीं है। तो देखिए आपके पाठ्यक्रम में जो लगे उनकी भाषा संस्कृत है। सहवाज गढ़ी जो है वो खरोष्टी लिपि में है, तो इसकी भाषा संस्कृत नहीं हो सकती। मानसहेरा भी खरोष्टी लिपि में, इसकी भाषा संस्कृत नहीं हो सकती। तो इन दो की ही नहीं है, तो दोनों की नहीं है, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न भी किसे भी प्रश्न बना सकता है, वो कैसे भी प्रश्न बना सकता है, ठीक है। अब देखिए, संस्कार क्रमम योजयता, संस्कार का क्रम लगाना है तो 16 संस्कार आपको पता होने चाहिए। तो देखो जो जन्म से पहले के संस्कार हैं वो 3 हैं। एक है गर्भाधान, ये भी पूछा जाते हैं कि प्रश्न दे देगा कि जन्म से पहले संस्कारों में कौन नहीं आता है, तो 3 आते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कौन सा है इसमें, तो सबसे पहले गर्भाधान नहीं है, पुंसवन है, तो सी को आप पहले रख लिए। उसके बाद आप किसको रख लेंगे, सीमंतोन्नयन आएगा, सही बात है, सीमंतोन्नयन होता है। उसके बाद जात कर्म होता है, फिर नामकरण होता है, फिर आपका देखोगे तो निष्क्रमण होता है, तो निष्क्रमण आ जाएगा। निष्क्रमण के बाद क्या होता है, अन्नप्राशन होगा। अन्नप्राशन के बाद चूड़ाकर्म होगा, तो अन्नप्राशन है नहीं है, चूड़ाकर्म है, तो बी आ जाएगा, ठीक है। चूड़ाकर्म हो गया, फिर आगे आप बढ़ते चलोगे तब सबसे ज्यादा लास्ट में विद्यारंभ के बाद केशांत, केशांत समावर्तन, फिर विवाह, फिर अंत्येष्टि, तो ये सबसे अंतिम में चला जाएगा। तो इस प्रकार से क्रम भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चूड़ाक्रम और केशांत दोनों अलग अलग हैं। आगे प्रश्न देखते हैं कि मनुस्मृति अनुसारेण क्रोधज दोषानाम उचितम क्रमम योजयतु। तो देखिए मनुस्मृति में जो 7वां अध्याय है उसमें राजा के 2 प्रकार के गुण बताए, एक बताए क्रोधज और एक बताए कामज। 2 प्रकार के गुण वहां पर बताए, क्रोध से उत्पन्न, काम से उत्पन्न, ठीक है। तो ये 10 और ये 6, इस प्रकार से जब गुण बताता है तो ये जो गुण है इसमें पूछ लिया कि इसके पास क्रोधज दोष, जो क्रोधज है ये 10 है, ये आपको पता है, ये जो है 6 है। अब क्रोधज गुणों का मनुस्मृति के अनुसार क्रम पूछ लिया। अब क्रम आपको कैसे लगाना है, तो आपको श्लोक क्या होना चाहिए, श्लोक में कहां से शुरुआत होती है, तो मृगयाक्षः, क्या है, मृगयाक्षः दिवा स्वप्नः, दिवा स्वप्नः परिवादी स्त्रियो मदः, इस प्रकार का वहां पर श्लोक है। तो मृगयाक्ष, मृगया मतलब शिकार करना, अक्ष मतलब जुआ खेलना, परिवादी और व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों से परिसंवाद करना व्यर्थ का। उसके बाद स्त्रियो मदः, स्त्री के मद में चूर रहना, तो ध्यान रखना। तो ये क्रोधज है, तो दिवा, देखो यहाँ पर मृगया नहीं है, अक्ष नहीं है, तो पहले क्या आया, दिवा स्वप्न, ए आएगा, फिर आएगा आपका परिवादः, ई आएगा, फिर आएगा स्त्रिय मदः, फिर बी आएगा, फिर आएगा तौर्यत्रिकम, फिर वृथाट्या, क्रोधजो दशको गुणा, इस प्रकार से वहां पर दिया है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, कौन सा प्रश्न हो जाएगा, तीसरा प्रश्न, तीसरा विकल्प। आगे देखिए आगे क्या है, तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अधोलिखिते कथने पठित्वा समुचितम उत्तरम चिनुत। नीचे 2 कथन है, इनको पढ़ना है और इनको पढ़ करके आंसर करना है। क्या है, मनुस्मृत्यनुसारेण
प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमेया ही राजवृत्ति। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमेया ही राजवृत्ति होती है। लेकिन ये बात कही गई है अर्थशास्त्र में। ये कहाँ कही गई है? अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में नहीं कही गई है। ये तो बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष परोक्षानुमेया ही राजवृत्ति ही, लेकिन दो जगह ये बात कही गई कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, लेकिन ये मनुस्मृति में नहीं कही गई, इसलिए पहला कथन हो गया गलत। क्षत्रियस्य परो धर्म प्रजानामेव पालनम। क्षत्रिय का परम धर्म है अपनी प्रजा का पालन करना, राजा का परम धर्म है अपनी प्रजा का पालन करना। ये अर्थशास्त्र में कही गई है? तो नहीं, ये उल्टा कर दिया है। पहली वाली बात तो अर्थशास्त्र में है, दूसरी वाली बात मनुस्मृति के 7वें अध्याय में। तो उभय कथन है असत्य। दोनों कथन ही, जरूरी नहीं है कि वो एग्जामिनर आपसे दोनों सत्य ही बात पूछे जो सही ही हो। वो आपकी एग्जाम ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। संततिस्तु पशु स्त्रीणाम रसस्य 10 गुणा परा इति याज्ञवल्क्य स्मृतौ ऋणादान प्रकरणे। बिल्कुल सही है, याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, ऋणादान प्रकरण में कहा गया है। लेकिन संततिस्तु पशु स्त्रीणाम, संतति पे, पशु पे और पशु स्त्रियों पे और रस पे 8 गुणा पड़ा, 8 गुणा ब्याज लगता है, 10 नहीं। तो पहला वाला हो गया गलत, यहाँ 10 दे दिया है, लगता कितना है? रसस्याष्ट गुणा परा। वर्णिनाम ही बदो यत्र तत्र साक्षांडतम वदेत। ये भी नहीं है, ये साक्षी प्रकरण की बात है, और साक्षी प्रकरण आता है आपका याज्ञवल्क्य स्मृति में, मनुस्मृति में नहीं आता है। तो यहाँ भी दोनों कथन क्या हो गए? असत्य हो गए। किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आज की क्लास यहीं खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये आज के जो प्रश्न थे ये 9वीं और 10वीं यूनिट से संबंधित थे। इस प्रकार के प्रश्न और भी हम लोग आपके सामने लाते रहेंगे, और ये ऐसे संभावित प्रश्न हैं जो परीक्षा में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, और इसी आधार पर आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। पूरे पाठ्यक्रम से कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हर प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग फेसबुक, इंस्टा, जहां का जो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं वहां तक इन वीडियो को पहुंचाइए, लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे की क्लास में। युवा स्यात् साधु युवा।